गाइस, वेलकम बैक टू द फैट किड शो, जहां हम करेंगे गपशप एकदम ही अनफिल्टर्ड। बट आज कुछ अलग एपिसोड है क्योंकि कोई भी मेरा गेस्ट नहीं है, बट बहुत सारे सवाल आ रहे थे ऑफ यू गाइस वांटिंग टू मूव टू दुबई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएई इज बिकमिंग मिनी इंडिया, सो आई थॉट दैट आई विल गिव यू all the information that you need in this 4-part series. So first, let me introduce myself and how long I've been staying here. So in 2009, my dad decided to take up a job here, and ever since then, मेरा resident visa था. So 2009 से I've been coming on and off to Dubai, but just because of education, I was back in India. But otherwise, I've always lived here. Beyond that, in 2017 is when I permanently moved here. And 2018 में जब मेरी शादी हुई, तो मेरे husband भी यहाँ पे move हो गए. So with all of this, I have genuinely seen UAE grow from nothing to right now, and I see that 2023 especially after COVID बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे मूव करने के लिए प्लान कर रहे हैं. ऑल्सो बिकॉज कैनेडा यूके के सिचुएशन इतने भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सो फॉर देम द बेस्ट ऑप्शन इज़ यूएई. द ओनली डाउन साइड ह्योर इज़ वी डोंट गेट पासपोर्ट. हमारे रेसिडेंट वीज़ा होते हैं जो हर 2 साल में रिन्यू होते रहते हैं. बट बियॉन्ड दैट, लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू हैड and how can I help you. So the first is, why is Dubai a popular choice for Indians to settle? इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर मैं ये दूंगी, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी. यूएई से अगर इंडिया जाना है या इंडिया से यूएई आना है, आपको सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो फैमिली है, लाइक माई मॉम, माई सास ससुर, एवरीवन इज़ लिटरली स्टेइंग इन इंडिया. सो खुदा ना करे कोई भी तरीके की इमरजेंसी आती है, आपको वहाँ पहुँचना सबसे ज़्यादा ईजी है. एंड दिस बिकम्स द बिगेस्ट रीज़न वाई इफ़ यू वांट टू सेटल अब्रॉड, एंड अगर आप कोई जगह ढूंढ रहे हो तो यूएई इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस. द सेकेंड थिंग इज़ करियर अपॉर्चुनिटीज़. ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, बट रियली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू स्टैंड आउट. बट बियॉन्ड दैट काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा. काफ़ी सारे नेशनैलिटीज़ के साथ आप यहाँ पे रहोगे, तो आपकी लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगी. एंड दिस इज़ द ट्रेंड दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड. अगर लोग ऐसी कंट्री में भी जाना चाहते हैं जहाँ पे पीआर मिल जाता है, जहाँ पे पासपोर्ट अगर आपको मिल जाता है, तो भी यूएई इज़ अ वेरी गुड ब्रिज टू लर्न अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल कल्चर, and gain an international experience. So tomorrow if you ever move to Canada, you already have this experience with you. Also large Indian community. When you come here, it's just like better India. यहाँ पे clean है, the rules are nice. It's just better India honestly, and this makes it more suitable for Indians to stay as well. इतनी ज़्यादा Indian communities है, आप हिंदी में बात कर सकते हो, आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो. इतना ज़्यादा इंडियननेस है यहाँ पे. ऑल्सो ऑफ कोर्स द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ. आप सबने दुबई के फोटोज़ और इमेजेस देखे एंड यू नो हाउ इट इज़. द सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट शुड आई डू बिफोर मूविंग टू दुबई. पहले तो बिफोर मूविंग टू दुबई आई वुड रियली से कि आप रिसर्च करो. अगर आपके कोई दोस्त है तो उनसे आप बात करो कि यहाँ पे क्या क्या एरिया है. आपको मैप समझना पड़ेगा दुबई का. इट्स नॉट सो बिग, इट्स सुपर टाइनी सिटी, सो एमिरेट्स ऑनेस्टली. एंड आपको उसका मैप समझना पड़ेगा कि कहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, कहाँ नहीं रहते. और इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगा. और सेकेंड थिंग इज़ पैकिंग के रिलेटेड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, पैकिंग में आप अगर इंडिया से मसाले वगैरह लेकर आ रहे हो जब फर्स्ट विजिट कर रहे हो, तो इट इज़ अ लिटिल स्टूपिडिटी, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. इंडिया की एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ नहीं मिलेगी. मे बी घर के मसाले बेटर होते होंगे, बट यहाँ पे भी काम चलाऊ मिल ही जाते हैं, तो ओवर पैक करके आने की ज़रूरत नहीं है. एंड थर्ड थिंग इज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस करेक्ट हो. अगर आप जॉब अप्लाई करने के लिए आ रहे हो या फिर आपको जॉब मिल चुकी है, तो आपके डॉक्यूमेंटेशंस इन प्लेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट शुड आई डू इमीडिएटली आफ्टर अराइविंग इन दुबई. आफ्टर लैंडिंग, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है और अगर कंपनी ने आपका वीज़ा प्रोसेस कर दिया है, तो आपकी एमिरेट्स आईडी होगी, आपका मेडिकल होगा, एंड देन आपका प्रॉपर फाइनल वीज़ा स्टैंपिंग होगा. बट अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आ रहे हो जॉब ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले तो आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक डाउन करना शुरू कर दो. नहीं तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा. अंडरस्टैंड द मेट्रो नेटवर्क हियर, बिकॉज आप टैक्सी से ट्रैवल करोगे तो इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हर जगह पे टैक्सी लेके जाना. तो अंडरस्टैंड द मेट्रो नेटवर्क कि आप कहाँ से कहाँ कैसे जा सकते हो, एंड दिस विल सॉल्व योर लाइफ अ लॉट.
द थर्ड थिंग इज स्टार्ट कनेक्टिंग पीपल ऑन लिंक्डइन एंड है ना, बहुत सारे यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, आप वो सब अटेंड करना शुरू करो। और उसी के साथ अपनी सीवी को करेक्ट करना। इंडिया की जो सीवी के स्टैंडर्ड्स है, यहाँ के है थोड़ा बहुत फ़र्क है, इसीलिए ट्राई टू लर्न कि सीवी कैसे यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। What? The fourth question is, what visa options are available for living in Dubai? So, with visa, the most basic is a visit visa. Lot of people take visit visa और यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आते हैं 2 महीने 3 महीने का वीज़ा लेकर। यहाँ पे जब जॉब ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर जॉब लग गई तो कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती है। सो दैट्स योर सेकंड वीज़ा विच इज़ द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। सो फॉर एग्जांपल, मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उन्होंने मुझे वीज़ा दे रखा है, और मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम कर रहे हो उनको वीज़ा दे रखा है। बट बियॉन्ड दैट, अगर सपोज मैं जॉब नहीं कर रही तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे होती है जो डिपेंडेंट वीज़ा देते हैं या फिर हम खरीद सकते। सो मैं अपने हस्बैंड के बेसिस पे अपने लिए वीज़ा खरीद सकती हूँ या उनकी कंपनी मुझे देगी। दिस रियली डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। एंड विद दिस आपको वो रेसिडेंशियल वीज़ा कहा जाएगा। जैसे पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं यहाँ जॉब नहीं करती थी, तो मेरे डैड ने मुझे वीज़ा दिया था, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेसिडेंशियल वीज़ा। एंड माइंड यू, ये सारे वीज़ा 2-2 साल में आपको रिन्यू करने पड़ते हैं। द थर्ड थिंग इज़ फ्रीलांस वीज़ा भी मिलता है। अगर आप सपोज एक फ्रीलांसर हो, आपको कुछ जॉब नहीं करनी है या खुद ही करना है, तो यू ऑल्सो गेट अ फ्रीलांस वीज़ा। एंड all of these are easily available, and there is a new visa जो अभी आया है which is golden visa, जो 10 years का वीज़ा होता है and it can get renewed again after 10 years। and golden visa में आप जॉब करो तो आपको सिर्फ वर्क परमिट लेना पड़ता है। so this is also one, and another one is the investor visa। a certain amount का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको investor visa भी मिल सकता है। what are the transportation options in Dubai? so of course metro, buses, taxi। What is the weather like in Dubai and how do I adapt? Honestly बहुत गर्मी होती है भाई। गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि सोच नहीं सकते हो। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो डिफ़िकल्ट है। बट यहाँ की गर्मी और इंडिया की गर्मी में एक डिफरेंस है कि इंडिया में ना वो चिपचिपा फील होता है, बट यहाँ पे नहीं होता। यू स्टिल फील फ्रेश वंस यू आर इंडोर। आप ठंडे हो जाओ तो यूल स्टिल फील फ्रेश। एंड बाकी सारे जगहों पे एसी है। अगर आप इंडोर्स रहते हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट येस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली हालत ख़राब होने वाली है। और विंटर्स में, जैसे अभी दिसंबर है तो इतनी ठंडी अभी तक शुरू हुई नहीं है, टेक्निकली हो जानी चाहिए। सो घर पे इतनी ठंडी नहीं लगती है। बाहर गए तो बहुत ही मीठी सी ठंडी सी हवा चल रही है, या अगर आप डेजर्ट में बारबेक्यू के लिए जा रहे हो तो तब खतरनाक वाली ठंडी लग सकती है ऑफकोर्स। एंड दैट्स इट। दैट्स माई फर्स्ट पार्ट ऑफ मूविंग टू दुबई सीरीज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो थे वो मैंने कवर किए, बट आई नो द सेकेंड पार्ट इज़ गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग इन दुबई। अगर एक मियाँ बीवी है या फिर आप अकेले हो तो आपका कितना खर्चा होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बाय।